बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में डेवलपमेंट आई। और हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ हुआ है वो है जी डेवलपमेंट। हम स्टडी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द डिकेड्स। और सेकेंड डिकेड तक हम लोगों ने डिटेल के साथ अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। चैप्टर है जी आप लोगों का ये 3 यानी कि चैप्टर नंबर 7 पाकिस्तान एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम का कंटिन्यू हो रहा है। और आज अपने लेक्चर में हमने पढ़ना है जी थर्ड डिकेड फ्रॉम 1968 टू 78। और डिकेड कहते हैं जी 10 साल के अरसे को हम लोग कहते हैं डिकेड। और डिकेड वाइज हम लोग पाकिस्तान की तरक्की को स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से प्लान्स इस पीरियड में लॉन्च हुए वो भी हमने देखे, उनके टारगेट्स क्या थे, कितने टारगेट्स को अचीव किया गया और कितने टारगेट्स को अचीव ना किया जा सका, और साथ ही साथ कि अभी तक का बेस्ट प्लान क्या था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी अपना आज का लेक्चर। पाकिस्तान की हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडी करेंगे थर्ड डिकेड में फ्रॉम 1968 to 78। In the third decade, the fourth five-year plan began, which was incomplete due to Pak-India War 1971. After the section of East Pakistan, the country had to face immense internal, external, and financial problems. Then government introduced industrial and agriculture reforms. तो सबसे पहले पॉइंट पे आपके पास हेडिंग आएगी जी फोर्थ फाइव ईयर प्लान 1972-1975 ये लॉन्च किया गया था थर्ड डिकेड में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे पास 1971 की वॉर हुई थी पाक इंडिया वॉर, उस वजह से ये कंप्लीट नहीं हो सका था, क्योंकि इसके लॉन्च के एक साल बाद ही जो जंग का सिलसिला है वो शुरू हो गया था। और फिर क्या हुआ जी, जब ईस्ट पाकिस्तान बन गया था उस वजह से भी पाकिस्तान को बहुत सारे माशी तौर पे जो मसाइल का सामना करना पड़ा था। और इस वजह से भी फोर्थ फाइव ईयर प्लान के जो टारगेट्स थे वो जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव ना किए जा सके, क्योंकि इन 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज के साथ जो पाकिस्तान को जो है वो गुजरना पड़ा था। सेकेंड पॉइंट पे क्या कहते हैं जी, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी जो उन्होंने साइन की थी इससे पहले वाली डिकेड में 1960 में, two major dams, Mangla and Tarbela, were completed, link canals were constructed, new and old barrages were completed. Thus, the irrigation situation improved. The government's policy of nationalization of industries had a negative impact on industrial development. New investment in industry halted and the disheartened industrialists began to withdraw their capital from the industries. पहले पॉइंट इस पॉइंट में वो दो बात कर रहा है। पहली बात ये कि जो दो हमारे इंपॉर्टेंट डैम्स थे मंगला एंड टरबेला जो हमारे हिस्से में आए थे, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। इन चीज़ों के बारे में उसने बताया, जितने डैम्स के ऊपर हमारे पास कैनाल्स बनानी होती है, बैराजेस बनाने होते हैं, वो सारा जो है वो बना लिया था, कंप्लीट कर लिया गया था। और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा इरिगेशन का सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो गया था, आपाशी जो है वो बहुत बेहतर हो गई थी। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने इस पॉइंट को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। और पहले आपने हेडिंग देनी है इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पे आपकी सबसे पहले हेडिंग आएगी इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी मेंशन साइड पे कर देती हूँ। इम्प्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम ये आपकी होगी सबसे पहले पॉइंट को जो हमने डिवाइड किया उसकी हेडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखें आप मेरे साथ, आगे कहता है जी द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कि जब नेशनलाइज किया था उन्होंने इंडस्ट्रीज को, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिवली हमारी इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट पे आया था। और इस वजह से क्या हुआ था कि जो नए इन्वेस्टर्स थे हमारे पास इंडस्ट्री के, वो सारे के सारे पीछे होने शुरू हो गए थे और हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से फिर डाउन हो गई थी। तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में थर्ड हेडिंग बन जाएगा नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सेकंड पॉइंट आपका दो पॉइंट्स में डिवाइड होगा, पहला उसका इरिगेशन सिस्टम के ऊपर और दूसरा उसके ऊपर इंडस्ट्रीज के ऊपर उन्होंने बात की। नेक्स्ट में क्या कहता है जी, गवर्नमेंट डीवैल्यूड पाकिस्तान करेंसी टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया जी, पाकिस्तान की करेंसी कोई वैल्यू ही जो उसकी डाउन कर दी, ताकि क्या किया जा सके, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ सके, बाहर के मुल्क में अशिया ज्यादा भेजी जा सके। जीडीपी ग्रू एट 4.8% पर एनम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज 5.5% पर एनम,
growth in agriculture sector was 2.4% per annum. Investment rate stood at 21.8% per annum, whereas private investment accounted for 4.8% of the GDP. तो ये वो क्या कहता है कि अपनी ही करेंसी हम लोगों ने डिक्रीज कर दी, उसको वैल्यू उसकी कम कर दी ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सके और फिर हमारे इस रेट के हिसाब से जो है वो इस सालों में एक्सपोर्ट हुई थी। फिर आप यहाँ पे हेडिंग देंगे जी डी वैल्यू ऑफ पाकिस्तान करेंसी, डी वैल्यूइंग ऑफ पाकिस्तान करेंसी। उसी के साथ आपका थर्ड डिकेड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। ये एक शॉर्ट टर्म टॉपिक था क्योंकि इसमें पाकिस्तान को एक तो 1971 की वॉर की वजह से काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े थे, फिर ईस्ट पाकिस्तान के सेक्शन की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़े। तो ये इसका जो इसके अंदर जो डेवलपमेंट का पीरियड है, डेवलपमेंट की ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास बहुत कम है। अगर आपसे पूछता है जी थर्ड डिकेड को लॉन्ग में, तो आप सबसे पहले हेडिंग देंगे जी फोर्थ 5 ईयर प्लान की। इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स जो है वो आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिए गए थे कि आपने हर डिकेड की इंट्रो में किस तरह से मेंशन करने पॉइंट्स। फोर्थ 5 ईयर प्लान की आपकी सबसे पहली हेडिंग होगी। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग होगी इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डी वैल्यूइंग ऑफ पाकिस्तान करेंसी। नेक्स्ट हमारे पास डिकेड आती है जी फोर्थ डिकेड फ्रॉम 1978 टू 1988। इन 10 सालों में पाकिस्तान ने क्या क्या काम हुए, पाकिस्तान ने कौन से इन्वेस्टमेंट्स की, कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान की जो है वो डेवलपमेंट हुई है, किस सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है, कौन सा सेक्टर नीचे आया, कौन सा सेक्टर तरक्की करके गया, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे जी। फोर्थ डिकेड में क्या हुआ जी 1978 से 1988 तक। इसको स्टार्ट करते हैं और क्या कहते हैं जी सबसे पहले ड्यूरिंग द फोर्थ डिकेड द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ डिकेड में हमारे पास फिफ्थ 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ 1978 टू 1983। द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लान वाज रुपीज 21.2 बिलियन। काफी अच्छा खासा उन्हें इस प्लान के लिए बजट दिया गया था। डिस्पाइट अनफेवरेबल कंडीशंस द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रिमेन एट 6% per annum. Industrial production increased by 9% per annum and inflation remained at only 5%. During this plan, special attention was paid to the development of rural areas. The poor and needy people were helped from Zakat Fund. कि इस प्लान में उन्होंने क्या अच्छा काम किया, उन्होंने ज़रा गरीब आवाम की तरफ भी तवज्जो दिलाई और उनकी हेल्प स्टार्ट कर दी फ्रॉम द ज़कात फंड। तो पहले पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1978 टू 83। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं जी ड्यूरिंग द प्लान रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान which started the arrival of Afghan refugees in Pakistan. The burden on our economy increased a lot, but Pakistan also received ample of aid from outside countries, which provided a temporary support to the country's economy. During this period, the annual growth rate in various sectors remained as follows. GDP increased at the rate of 7.8% per annum. The rate of agriculture was 10.9% per annum, and industry progressed at the rate of 8.1%. Exports of the country moved up to 7.9% of GDP. More than 12,000 किलोमीटर of paved roads were completed। और ये हमारे पास है जी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ कि कितने किलोमीटर रोड्स को जो वो कंप्लीट किया गया था, 12,000 किलोमीटर। और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है जी इन्वेजन ऑफ रशिया इन अफगानिस्तान, इन्वेजन ऑफ रशिया इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में रशिया की इन्वेजन, इसमें क्या हुआ जी जब रशिया ने अपनी फौजें जो है वो भेज दी थी अफगानिस्तान में, जो है कब्जा उन्होंने नाजायज करने की कोशिश की। फिर क्या हुआ जी अफगान अपने आप को पनाह देने के लिए पाकिस्तान आए। पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक ये बर्डन था, लेकिन पाकिस्तानियों ने जो है वो अपने हौसले पीछे नहीं किए, बल्कि उन्हें खुले दिल से पाकिस्तान में वेलकम किया और ये जानते हुए कि इनका पाकिस्तान में आना हमारी इकोनॉमी पे यानी कि एक बर्डन बढ़ जाएगा, हमें यानी कि एड देनी पड़ेगी, यानी खर्चा आपका इंक्रीज हो जाएगा कि आपके घर बहुत दिनों के लिए अगर मेहमान रहने के लिए आ जाए तो आपका जो खर्चा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यही सिनेरियो ये हुआ कि जब अफगानिस्तान से अफगानी लोग पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर उसका जो है वो बर्डन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, लेकिन वो भी कवर अप हो गया था। उनको जो है मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो टेम्परेरी तौर पे जो है वो कुछ एक्सटर्नल एड मिल गई थी जो उन्होंने अफगानिस्तान पर लगा दी। जो अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे पनाह लेने के लिए आए थे और उनको तमाम सहूलियात भी मुहैया की गई थी। ये नहीं था कि उन्हें सिर्फ दावत दे दी कि आप आ जाएं, बल्कि उन्हें रिहाइश, खाना, उन्हें शेल्टर्स, अच्छे तरह टेंट्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड किए गए ताकि वो किसी भी सख्त मौसमी सूरत हाल से जो है वो निपट
सकें। तो एक अच्छा वेलकम किया गया था और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको यहाँ पे परमानेंट भी किया गया, आईडी कार्ड्स वगैरह इश्यू किए गए और अब क्या किया गया कि जो लोग अनलीगल तौर पे यहाँ पे रह रहे थे अफ़गानिस्तान के लोग, उन्हें अब जो है वो वापस भेज दिया गया। जिनमें कुछ अफ़गानिस्तानियों के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट भी हुए थे कि इतना टाइम पीरियड उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया और अब उन्हें वापस भेजा गया। लेकिन हर कंट्री का एक अपना रूल होता है और हम लोग इस बहस में नहीं पड़ना चाहेंगे। हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरह से रशिया की इन्वेजन ने अफ़गानिस्तानी के जो रहने वाले थे उनको जो है वो पाकिस्तान आने पे मजबूर किया और पाकिस्तान ने उस टाइम पीरियड में किस तरह से सर्वाइव किया। नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं जी 6 5 year plan was launched during 1983 to 88. Main objectives of the plan were generation of employment opportunities, issuing scholarships to promote science and technology, allocating more funds for the education and health sectors, ensuring the provision of basic needs of the people, and setting up zakat funds for deserving people. यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी 6 5 year plan and its objectives. 6 5 year plan and its objective ये आपके पास होगी जी हेडिंग और आप उसमें इसके ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि स्कॉलरशिप्स इन्होंने जारी करना स्टार्ट की थी, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए फंड्स को उन्होंने बढ़ा दिया था और ज़कात को जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट कहते हैं जी इस पॉइंट में ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि 6 5 year plan के पीरियड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री अफेक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जीडीपी grew by 5.6%, agriculture by 5.4% and industry by 8.2%. 2.4% of GDP was spent on education sector. As a result, the literacy rate increased to 33%. तो आपका हमारा लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज होकर 33% पे आ गया था और यहाँ पे आप क्या हेडिंग देंगे जी economic activities, political instability, effect of political instability on economic activities. ये आप हेडिंग देंगे effect of political instability on economic activities. ये आपके पास लास्ट पॉइंट की हेडिंग होगी। इसी के साथ हमारा पास फोर्थ डिकेड का जो डिटेल थी वो हमारे पास कंप्लीट होगी। पहले आप हेडिंग दोगे 5 year plan 1978 to 1983। सेकंड पे आपकी हेडिंग आएगी इन्वेजन ऑफ रशिया इन पाकिस्तान, 6 5 year plan and its objectives और फोर्थ पे आप हेडिंग दोगे effect of political instability ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लास्ट है जी हमारे पास आज का जी फिफ्थ डिकेड को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ डिकेड है जी फ्रॉम 1988 टू 1998। इन 10 सालों में क्या हुआ जी सबसे पहले हमारे पास 7th 5 year plan लॉन्च किया गया जो आपके सबसे पहले पॉइंट की हेडिंग भी बनेगी फ्रॉम 1988 टू 1993। The plan prioritized self-reliance instead of external borrowing. The 8th 5 year plan was launched from 1993 to 1998. तो आपके पास heading combine होगी 7th and 8th 5 year plan. यहाँ पे आपके पास ये heading आएगी। नेक्स्ट क्या कहता है जी द एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज एज जीडीपी ग्रोथ 1.4%, एग्रीकल्चर 6.4, इंडस्ट्रीज 4%, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट 6.1 एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेटली हुई जी 8.8% पर एनम। पर कैपिटा इनकम मूव्ड अप टू एट द रेट $38 ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस वाज द डिकेड ऑफ इंडस्ट्रियल प्राइवेटाइजेशन। यहाँ से आपके पास एक एमसीक्यू बनता है कि विच वाज द डिकेड ऑफ द इंडस्ट्रियल प्राइवेटाइजेशन। तो फिफ्थ डिकेड में इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया गया था। Poverty increased during this period because the government stopped subsidizing atomic explosions by Pakistan in 1998 severely affected foreign investment in the country। जो हमने एटम बॉम्ब्स के जो है वो तजर्बे किए थे और लॉन्च किया था अपना एटॉमिक बॉम्ब, तो उस एटॉमिक एक्सप्लोजन की वजह से भी हमारे पास जो है हालात काफ़ी थोड़े से ख़राब हुए थे इकोनॉमी के तौर पे, क्योंकि बाकी ताकतवर ममालिक को जो है वो ये कबूल करने में थोड़ा टाइम लगा कि हम भी एक एटॉमिक पावर बन चुके हैं, क्योंकि हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ी टाइम के लिए रुक गई थी। तो ये था जी फिफ्थ डिकेड को हम एज अ लॉन्ग तैयार नहीं कर सकते, उसमें हम लोगों ने सिर्फ 7th और 8th 5 year प्लान को बताएंगे और कि ये इरा था ऑफ द इंडस्ट्रियल प्राइवेटाइजेशन और एटॉमिक एक्सप्लोजन का इफेक्ट किस तरह से इकोनॉमी को फेस करना पड़ा। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया अपने लेक्चर में फिफ्थ डिकेड को, फोर्थ डिकेड को और हमने देखा जी थर्ड डिकेड को किस तरह से पाकिस्तान ने इन दिनों डिकेड्स में तरक्की की। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 6th डिकेड एंड 7th डिकेड को और फिर लेबर फोर्स और आगे इस तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई डिफिकल्टी कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।